हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ओवन स्टडी पॉइंट में। और सबसे पहले तो सॉरी, क्योंकि बहुत सारे दिन हो गए हैं एक भी वीडियो नहीं बनी है। उसकी वजह है कि तबीयत ख़राब हो गई थी, बुखार बहुत तेज़ हो गया था। तो कोई बात नहीं, चलिए फिर से शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी भी संख्या का इकाई का अंक ज्ञात करना। तो केवल 3 ही स्टेप हैं और 3 स्टेप में किसी भी संख्या का तुम अब इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप, यदि किसी संख्या का जो अंतिम अंक है, इकाई का अंक है, यदि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक 0, 1, 6 और 0, 1, 6 और 5 हो, तो अगर किसी संख्या का इकाई का अंक खुद ही 0, 1, 6, 5 हो, तो उसके ऊपर कितनी भी पावर हो, कितनी बड़ी घात हो, उसका इकाई का अंक वही रहता है। देखिए, एग्जाम्पल देखिए, ये है संख्या 246 और इसकी घात कितनी है, 7965। तो इस संख्या का इकाई का अंक क्या होगा? तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि लास्ट की डिजिट देख लीजिए क्या है, 6 है। तो इसकी घात कितनी भी हो, तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये है, कितनी बड़ी संख्या है देखिए, 2,19,765 और पावर कितनी है इसकी, 20,784। तो इकाई का अंक बताना है इसका, इकाई का अंक कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ लास्ट की डिजिट देखिए, अगर 5 है तो कितना आ जाएगा इसका इकाई का अंक, 5 ही आ जाएगा। यदि 0, 1, 6, 5 इन चार में से कोई सा भी लास्ट की डिजिट है तो कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करनी है, सिर्फ उसका इकाई का अंक वही अंक लिख देंगे। ठीक है, 5 का 5 और 6 का 6। अगर यहाँ पे 1 होता या 0 होती तो भी उसका इकाई का अंक वही होता। देखिए, चलिए, ये होगा फर्स्ट टाइप क्लियर। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। 1 सेकेंड। सेकंड टाइप, सेकंड टाइप है, यदि इकाई का अंक 0, 1, 6, 5 के अलावा कोई और अंक हो तो क्या करते हैं। देखिए, यदि संख्या का अंतिम अंक मतलब इकाई का अंक कुछ भी हो, तब तब क्या करते हैं हम, जो संख्या की जो पावर होती है उसकी लास्ट की 2 डिजिट को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो जो भी उसमें शेषफल बचता है उसको लास्ट के अंक पर ही उसको शेष को लिख देते हैं। देखिए जैसे तब ये है, तो लास्ट की देखिए डिजिट जो है ये 7 है ना, तो 0, 1, 6, 5 इनके अलावा नहीं है ना, इनसे अलग है बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं, इकाई का अंक लिखेंगे 7 और उस पर जो पावर चढ़ा देंगे वो कितनी चढ़ाएंगे, देखिए 4 से इसको डिवाइड कीजिए 46 को, तो 11 चौक 44, 2 शेष बच रहा है तो हम इस पर 2 ही शेष चढ़ा देंगे। तो 7 का वर्ग कितना होता है, 7 सत्ते 49, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 9। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ भी नहीं करना है, केवल इकाई का अंक लिखो, लास्ट का अंक लिखो
और उस पर पावर पे क्या चढ़ानी है, उस पर जो उसकी जो घात चढ़ानी है वो लास्ट की 2 डिजिट को भाग करके जो भी शेषफल आए उस शेषफल को लिखते हैं, देन उसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए थोड़ा सा और जल्दी 8 ये है 3078 और इसकी पावर कितनी है 2061। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ 8 लिखो और 8 की पावर कितना लिख देंगे, 4 से जब 60 को डिवाइड करेंगे तो 15 चौका 60, एक शेषफल बच रहा है तो एक ही लिख देंगे, और जिसकी पावर 1 हो 8 एकम 8, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ आपका सेकंड टाइप। पहला टाइप क्या था, अगर 0 1 6 5 इनमें इकाई अंक हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है चाहे घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। सेकंड टाइप ये है कि यदि संख्या का अंतिम अंक कुछ भी हो तब क्या करते हैं, तो घात की जो लास्ट की 2 डिजिट होती हैं उसको 4 से डिवाइड करते हैं, जो भी शेषफल बचता है उसको अंतिम अंक के ऊपर लिख देते हैं। देखिए 7 के ऊपर हमने क्या लिखा 2, क्योंकि 2 इसका भागफल था जब हमने 4 से भाग किया था। तो ये हो गया 7 सत्ते 49, तो इकाई का अंक आ गया इसका 9। ठीक है, ये अगला एग्जाम्पल था 3078, इकाई का अंक 8 है। तो इसमें 4 से जब डिवाइड करेंगे 61 को तो 15 चौका 60, एक शेषफल बच गया तो एक हमने इसके ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब जो फाइनल लास्ट और तीसरा टाइप है वो क्या है, देखिए थर्ड टाइप। इसके अलावा केवल ये 3 ही टाइप होती है, इसके अलावा और भी कोई भी टाइप नहीं है। हर तरह का सवाल आप कर सकते हैं कंपटीशन में। ये यूपी ट्रिपल एससी पैट का एग्ज़ाम आ रहा है और भी दिल्ली पुलिस का है, एसएससी जीडी का है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, ये कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें इकाई का अंक ज्ञात करने वाला क्वेश्चन ना आता हो। तो सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए तीसरा टाइप है, यदि घात के घात को लिख दो, यदि घात 4 से पूरी पूरी कट जाए, यदि घात 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए, जो कट जाए तो क्या करते हैं, उसके लिए भी है एक ट्रिक। देखिए तो उसके लिए तुम्हें 2 नोट पॉइंट याद रखने पड़ेंगे। नंबर 1, यदि संख्या का अंतिम अंक सम है तो इकाई का अंक 6 होगा। और सेकंड पॉइंट है, यदि संख्या का अंतिम अंक विषम है तो उस संख्या का जो इकाई का अंक है कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ये है संख्या 2617 और घात कितनी है 644। अब देखिए लास्ट का जो अंक है इसकी घात को डिवाइड करेंगे जब हम 4 से 44 को, तो 11 चौक 44 पूरी पूरी कट रही है। तो जब घात के जो 2 अंक हैं वो 4 से पूरी पूरी तरह से कट जाए तब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि जो इसकी लास्ट की डिजिट है ये सम है या विषम है। अगर विषम है तो इसका इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये क्या था, विषम था। और एक और एग्जांपल, देखिए 70,658, घात कितनी है इसकी 2162। सॉरी घात ये पूरी पूरी नहीं कटेगी, यहाँ पे 60 लिख लेते हैं।
तो ये जब हम 60 को 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट गया, कुछ भी शेष नहीं बच रहा है। तो हमें ये देखना है कि जो अंतिम डिजिट है ये लास्ट की, ये क्या है, ये सम है। तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं सारे का। फर्स्ट टाइप है, यदि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 6, 5 हो तो उसका इकाई अंक वही रहता है, चाहे घात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और संख्या भी कितनी बड़ी क्यों ना हो। दूसरा टाइप है, यदि संख्या का अंतिम अंक कुछ भी हो तब हमें क्या करना है, उसकी जो लास्ट की डिजिट होती है 4 से डिवाइड करते हैं और जो भी शेष बचता है उसको अंतिम डिजिट पर लिख देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे सपोज करो ये 2, 4, 6 है, 2, 4, 6, 1, सॉरी 2, 4, 6, 3 और इस पे घात है 4, 0, 6, 5। जब हम 4 से इसको डिवाइड करेंगे 65 को, यानी कि 65, तो 16 चौका 64, एक शेष बच गया। तो हम क्या करते हैं, अंतिम अंक पर उस घात को लिख देते हैं, मतलब जो शेष बचा है। तो इसका अंतिम जो इकाई का अंक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। तीसरा टाइप ये है कि अगर ये अंतिम अंक 4 से पूरे पूरे कट जाए तब हमें क्या करना है, तब हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये देखना है कि अंतिम अंक जो है यानी कि इकाई का अंक जो है वो क्या है। अगर सम हुआ तो 6 आंसर होगा और विषम हुआ तो 1 आंसर होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर देखिए 44 4 से पूरा पूरा कट रहा था, तो ये विषम संख्या है, तो इकाई का अंक जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1। और यहाँ पे भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा था और हमें क्या देखना है, सम या विषम अंक, यहाँ पे सम अंक है तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, सम और विषम घात में नहीं देखना है, इसमें ध्यान रखना है संख्या में जो अंदर लिखी होते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप इकाई का अंक कुछ भी संख्या हो सकती है आप निकाल सकते हैं, हर तरह का, इन 3 टाइप के अलावा और कोई टाइप नहीं होती है। चलिए कुछ एक्स्ट्रा सवाल, कुछ एक दो टाइप के क्वेश्चन जो अलग आते हैं, ठीक है, जो इन रूल से कोई उनका लेना देना नहीं है, तो उनको कैसे करते हैं देखिए। जैसे मल्टीप्लाई का कोई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 247 गुना 651 गुना 768 और गुना 372। काफ़ी बड़ी बड़ी संख्या है, इनको और भी बड़ी बना सकते हो आप इस तरह से। तो इसमें इकाई का अंक बताना है कि इन संख्याओं के गुणनफल में जो इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा। अब हम इतनी बड़ी संख्याओं की गुना तो कर नहीं सकते, क्योंकि अगर गुना करने लगेंगे तो बहुत सारा काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, देखिए इकाई का जो अंक होता है उसी की गुना करते हैं हम, 7 या 21। अब ये 1 का आ गया इकाई का अंक, तो हम अगली जो इसकी लास्ट की डिजिट होती है 1 8 की, मतलब इकाई का जो अंक होता है उसमें 1 की गुना करेंगे, यानी कि 1 गुना 8। अब 8 एकम 8 आ गया, तो अब इस 8 की गुना किस में कर देंगे, 2 में, तो 8 दूनी 16, तो कितना आ गया इकाई का अंक, 6। इस तरह से करते हैं संख्या, चाहे गुना में हो चाहे भाग में हो, जोड़ घटाए कुछ भी हो, हम क्या करते हैं सिर्फ उसकी लास्ट की डिजिट का ही ध्यान रखते हैं। ठीक है, उसी की मल्टीप्लाई करते हैं, तो इतनी बड़ी गुना करने से बच जाते हैं। तो और भी फास्ट तरीके से आपको कैलकुलेशन जल्दी प्रैक्टिस करनी होगी इसकी, तो किसी भी तरह का सवाल आपसे इकाई का अंक निकालने के लिए एग्जाम में नहीं छूटेगा। तो अगली बार हम कुछ नया टॉपिक लेकर आएंगे और वो भी बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रिक से। ठीक है, थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, क्योंकि कुछ बच्चे नए भी आते हैं यूट्यूब पे, जिनको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा समझाने के हिसाब से थोड़ा स्लो लेकर चलना पड़ता है। और जैसे ही प्रैक्टिस बच्चे इनकी करेंगे तो बहुत ही जल्दी इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे एग्ज़ाम में, तो आपका टाइम बचेगा और जल्दी से आप मैथ की कैलकुलेशन को हल कर पाएंगे। थैंक यू।